अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी में 7 इनविजिबल एनर्जी सेंटर्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस, इमोशन, फोकस, रिलेशनशिप्स और इवन इनर पीस को अफेक्ट करते हैं, तो क्या आप मानोगे? और अगर ये एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक हो जाएं तो आपको लो एनर्जी, ओवरथिंकिंग, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इमोशनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। योगा और स्पिरिचुअलिटी में इन एनर्जी सेंटर्स को 7 चक्र कहा जाता है। लेकिन क्या चक्र सच में होते हैं? इन्हें एक्टिवेट कैसे किया जाता है और क्या योगा वाकई में इन्हें बैलेंस कर सकता है? आपके सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के वीडियो में हम सिंपल हिंदी में समझेंगे 7 चक्र क्या हैं, ये बॉडी में कहाँ होते हैं, योगा से इन्हें कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है और बैलेंस्ड और ब्लॉक चक्र का क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चक्र क्या है? चक्र संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है व्हील या एनर्जी सेंटर। यौगिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल्स होते हैं जिन्हें नाड़ी कहा जाता है। जहाँ ये एनर्जी चैनल्स मिलते हैं वहाँ चक्र होते हैं। इन्हें आप बॉडी के पावर स्टेशंस की तरह समझ सकते हैं। जब ये बैलेंस्ड होते हैं तो हम फिजिकली और मेंटली ज्यादा स्टेबल फील करते हैं। जब ये इम्बैलेंस में होते हैं तो लाइफ में कई चैलेंजेस आने लगते हैं। अब चलिए एक एक चक्र को समझते हैं। पहला रूट चक्र यानी कि मूलधारा, लोकेशन स्पाइन के बेस पर। ये चक्र सर्वाइवल, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अब अगर ये बैलेंस्ड हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेफ्टी फील होती है, फियर कम होता है, और अगर ये इम्बैलेंस्ड हो तो एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, कांस्टेंट फियर फील होता है। अब इसे बैलेंस करने के लिए आपको ताड़ासन, मलासन और वृक्षासन करना चाहिए। दूसरा सैक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान, ये नाभि के ठीक नीचे होता है। ये क्रिएटिविटी, इमोशंस और रिलेशनशिप से जुड़ा है। बैलेंस्ड हो तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमोशंस हेल्दी रहते हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, और अगर इम्बैलेंस्ड हो तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी, लैक ऑफ मोटिवेशन, रिलेशनशिप इश्यूज। इसके लिए बद्ध कोणासन यानी कि बटरफ्लाई पोज, त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज और भुजंगासन करें। तीसरा सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर, नेवल एरिया में होता है। ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का सेंटर माना जाता है। ये बैलेंस्ड हो तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, लीडरशिप क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इम्बैलेंस्ड हो तो सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके लिए नौकासन और धनुरासन करना चाहिए। चौथा हार्ट चक्र यानी कि अनाहत, चेस्ट के सेंटर में। ये लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस से जुड़ा है। बैलेंस्ड हो तो हेल्दी रिलेशनशिप, काइंडनेस, इमोशनल हीलिंग। इम्बैलेंस्ड हो तो जेलेसी, ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनल पेन। इसके लिए उष्ट्रासन और भुजंगासन करना चाहिए। पांचवा थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि, थ्रोट एरिया में होता है। कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का चक्र। बैलेंस्ड हो तो क्लियर कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, ट्रुथफुलनेस, और अगर ये इम्बैलेंस्ड हो तो फियर ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इश्यूज, सेल्फ एक्सप्रेशन प्रॉब्लम्स। इसके लिए मत्स्य आसन और सर्वांगासन प्रैक्टिस करें। छठा थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र, आईब्रोज के ठीक बीच में। इंट्यूशन और विजडम से जुड़ा हुआ है। बैलेंस्ड हो तो बेटर फोकस, क्लैरिटी, गुड डिसीजन मेकिंग। इम्बैलेंस्ड हो तो ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, लैक ऑफ डायरेक्शन। इसके लिए बालासन यानी कि चाइल्ड पोज, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। और सातवां है क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्र, हेड के टॉप पर। ये स्पिरिचुअलिटी और हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा माना जाता है। बैलेंस्ड हो तो इनर पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, डीप अवेयरनेस, और अगर इम्बैलेंस्ड हो तो फीलिंग डिस्कनेक्टेड, लैक ऑफ पर्पस, मेंटल अनरेस्ट। इसे शीर्षासन और शवासन से जगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि योगा से चक्र कैसे एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, योगा में चक्र एक्टिवेशन का मतलब कोई मैजिकल पावर अनलॉक करना नहीं होता। इसका मतलब होता है बॉडी और माइंड को इतना बैलेंस्ड बनाना कि आप ज्यादा फोकस्ड, काम और अवेयर फील करें। योगा के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्रीदिंग बेटर होती है, स्ट्रेस कम होता है, माइंड काम होता है, और भी कई सारे फायदे। और इसी प्रोसेस को यौगिक ट्रेडिशंस चक्र बैलेंसिंग के रूप में एक्सप्लेन करती है। चक्र ब्लॉक होने का क्या मतलब होता है? यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। साइंस में चक्र को फिजिकल ऑर्गन्स की तरह प्रूव नहीं किया है। इसके लिए जब लोग कहते हैं कि चक्र ब्लॉक्ड है तो उसका मतलब है जनरली इमोशनल, मेंटल या स्पिरिचुअल इम्बैलेंस होना। जैसे कि फियर रूट चक्र से एसोसिएट किया जाता है, लो कॉन्फिडेंस
सोलर प्लेक्सस से कम्युनिकेशन इश्यूज, थ्रोट चक्र से ये एक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन में मदद करता है। तो दोस्तों, 7 चक्र को अपनी बॉडी और माइंड के 7 एनर्जी सेंटर्स की तरह समझ सकते हैं, चाहे आप इन्हें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें या सेल्फ डेवलपमेंट के टूल की तरह। एक बात क्लियर है, रेगुलर योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर ब्रीदिंग और माइंडफुल लाइफस्टाइल आपको फिजिकली भी फिट और मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि असली चक्र एक्टिवेशन सिर्फ बॉडी में नहीं बल्कि अवेयरनेस में होता है। और जब अवेयरनेस बढ़ती है तब लाइफ भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड फॉलो बजरबट्टू डिवाइन।